जिस आदमी से एक्सीडेंट होता है मोस्टली 4 व्हीलर से, तो उसको लोग अगर मौके पर पा जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी हत्या कर देंगे। इसलिए अगर कोई आदमी ये सूचना देने वाली ये बाध्यता जो लगाई गई है और ये कहा गया है कि वहाँ से भगने पर जो रोक लगाई गई है, ये बिल्कुल नितांत इम्प्रैक्टिकेबल है और इसको निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए, वरना इसमें बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ड्राइवर। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए और जो ये धाराएं इसमें लगाई गई, इससे अच्छा जो पुराने वाले सेक्शन थे उनको ही इस जगह पर प्रतिस्थापित किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक्सीडेंट किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भले गलती आपकी थी या नहीं थी, ये तो ट्रायल में पता लगेगा। तो ये प्रोविज़न सरकार ने इसलिए डाला है, तो नीयत तो ठीक है, नीयत तो ठीक है, लेकिन जिसको इसको अमल में लाना है पुलिस, उसकी नीयत तो आप जानते ही हैं कैसी होती है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। चुनावी साल, सियासी तैयारियां, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा का साक्षात्कार। हिट एंड रन कानून के नए नियमों में जो बदलाव हुए हैं, उसी के चलते ट्रक चालक और बस चालकों में काफ़ी इसका विरोध है और ट्रकों के चालकों ने जो है उन ट्रकों को खड़ा करके चक्का जाम किया, वहीं बस चालकों ने भी बसों को खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। आई इंडिया इस वक्त आ पहुंचा है सीतापुर के बार एसोसिएशन कार्यालय में। यहाँ पर हमारे ठीक पीछे अधिवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और हम इन्हीं अधिवक्ताओं में जानेंगे, पूछेंगे कि ये हिट एंड रन जो कानून है वो आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इसके खुराना जो मोटर व्हीकल के अधिवक्ता हैं, मुनीष, जानेंगे कि ये हिट एंड रन जो कानून है उसमें क्या है और ये जो नया नियम आया वो है क्या। देखिए, हिट एंड रन तो मैं आपको बता सकता हूँ मोटर व्हीकल एक्ट में कैसे प्रोवाइडेड है और उसके लिए क्या है। उसका जो अभी नया जो नियम आया है वो हमारे क्रिमिनल के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वीके सिंह साहब, गुन्नी भाई, वो बताएंगे। हिट एंड रन का सीधा तो देखिए मतलब है कि गाड़ी मारे और भाग जाए, हिट मारना और भाग जाना, वो हिट एंड रन की परिभाषा में आता है। उसके अलग से प्रावधान है, कितना पैसा देती है सरकार, केंद्रीय सरकार ने सोल्यूशन फंड बना रखा है जिलाधिकारी का, वो अलग से प्रावधान है। इधर मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 1/4/22 से मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ही अमेंडमेंट, बहुत संशोधन किया गया है। अब सरकार का ये सोचना है, या जो अभी आईपीसी में जो नया 304A में जो उन्होंने नया प्रपोज जो उससे सेक्शन आया है 104 करके, तो अब ये देखा गया है कि एक्सीडेंट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और अब उसमें कई चेंजेस किए गए हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भी संशोधन किया गया है। उसमें ये भी दिया गया कि पुलिस कैसे विवेचना करेगी और विवेचना करके कितने दिन के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें AIR है कि एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक्सीडेंट होने के 48 घंटे के अंदर वो संबंधित ट्रिब्यूनल को उसकी सूचना देगी, और फिर 90 दिन के अंदर DAR, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट वो देगी, और बीमा कंपनी वो सूचना करेगी। तो इस बारे में जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं। लेकिन इधर जो इन्होंने किया है, उसके ऑफेंस जो किया है उसमें जो सज़ा बढ़ाई है उसके लिए, हिट एंड रन के लिए, वो हमारे जो क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, वीके सिंह साहब हैं, गुन्नी भाई हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिट एंड रन जो कानून था पहले, उसमें क्या प्रावधान था, क्या नियम था? देखिए, हिट एंड रन में क्या था, मतलब जो मैं कंपनसेशन के बता रहा हूँ मोटर व्हीकल एक्ट में, अगर कोई आदमी अज्ञात गाड़ी से मारा जाता है, कोई गाड़ी मार के भाग गई हो, पता नहीं चली, तो पहले ये था कि डीएम के यहाँ से उसको 50,000 रुपये डेथ के केस में एक सोल्यूशन फंड बना रखा था केंद्र सरकार ने, जिसमें कई जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है उनका पैसा लगा होता है, वो सोल्यूशन फंड कहलाता है। अब उसको उठा के 1/4/22 के बाद उसको 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो उसके विधिक उत्तराधिकारी जिला अधिकारी के यहाँ वो एप्लीकेशन दे के 2 लाख रुपये वहाँ से मुआवजा ले सकते हैं।
उसको हिट एंड रन को खाली जो एक्सीडेंट उसमें डिफाइन है वो है। अब उसके लिए क्या अपराध होगा, वो अपराध की श्रेणी जो है नहीं बनाई गई है, उसमें हमारे जो क्रिमिनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जो अपराध होगा उसकी श्रेणी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह जी। हम उन्हीं जानेंगे कि ये जो हिट एंड रन जो कानून है आया है उसमें प्रावधान बदला है, क्या है वो? थैंक यू भैया, आपने करंट टॉपिक पर बिल्कुल सही उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि सरकार ने जो नया कानून बनाया है, अभी हालांकि प्रेसिडेंट के असेंट नहीं मिल पाई है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन 104(1) जो है उसके अनुसार 7 ईयर्स तक की सज़ा दिया है। और जो 104 का सब क्लास 2 है उसके अंदर बहुत साफ साफ लिखा है उन्होंने कि अगर एक्सीडेंट के बाद एस्केप करता है, यानी बच करके भागता है और मजिस्ट्रेट को या कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर को सूचना नहीं देता है तो उसमें सज़ा 10 साल तक की है। ये कानून ऐसा है कि प्रैक्टिकल जो होता है समाज में उस पर ये बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। जिस आदमी से एक्सीडेंट होता है मोस्टली 4 व्हीलर से, तो उसको लोग अगर मौके पर पा जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी हत्या कर देंगे, ये आप जान लीजिए। कोई वहाँ हमेशा दोष चाहे 2 व्हीलर वाले का क्यों न हो, लेकिन दोष हमेशा 4 व्हीलर का दिया जाता है। और उसको ये अगर वो मौके पर कहीं रुक गया तो निश्चित रूप से उसको गंभीर चोटें और चूक जाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भीड़ का मामला रहता है, किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई आदमी ये सूचना देने वाली ये बाध्यता जो लगाई गई है और ये कहा गया है कि वहाँ से भागने पर जो रोक लगाई गई है, ये बिल्कुल नितांत इम्प्रैक्टिकेबल है और इसको निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए, वरना इसमें बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ड्राइवर्स का। तो ये जो हिट एंड रन कानून आया है वो सही माना जाए कि गलत? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और जो ये धाराएं इसमें लगाई गई, इससे अच्छा जो पुराने वाले सेक्शन थे उनको ही इस जगह पर प्रतिस्थापित किया जाए, वही सबसे ठीक कानून था। उसमें जो चेंज किया गया है वो बिल्कुल गलत है, इसको कतई निश्चित रूप से सरकार को हटा लेना चाहिए। हिट एंड रन कानून जो है वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह ने कहा कि ये कानून जो है वो गलत है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसलंदान भी मौजूद है, उन्हीं जानेंगे कि हिट एंड रन कानून में जो नया प्रावधान आया है वो क्या है और आखिरकार ये कहाँ तक सही है? देखिए भैया, ऐसा है कि ये जो नया कानून अभी आया है और अभी लागू तो नहीं है, लेकिन इन नियर फ्यूचर तो ये लागू हो ही जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट भी दे दी है। अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट भी दे दी है, कानून ये बन चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सिर्फ इसलिए इसको अभी नहीं लागू कर रहे हैं, और ये कहा भी है उन्होंने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, कि असल में हमको बहुत से कंप्यूटर के अंदर अपने इसको फीड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जुडिशरी भी अब सब ऑनलाइन है, थाने सारे ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन के ऐप्स हैं जिस पे आप तुरंत अपनी FIR निकाल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर से भी रिलेटेड है कि मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि कंप्यूटर में तो जो आप फीड करेंगे वही आएगा, तो इस पे गवर्नमेंट ने भी टाइम लिया हुआ है। अब कब और कितने टाइम बाद वो इसको लागू करेगी, लेकिन पास हो गया है, प्रेसिडेंट की असेंट हो गई है, तो लागू तो हो गया है, कानून बन गया है। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप हिट एंड रन के कानून की बात कर रहे हैं, तो देखिए हिट एंड रन या एक्सीडेंट, दोनों ही चीज़ें एक्सीडेंट की ही श्रेणी में आती हैं, और उसको सेक्शन 104 जो नया अभी इन्होंने लाए हैं, बजाय 304A की जगह, पहले वो 304A था, तो 304A में पनिशमेंट थी 2 साल की और फाइन था। तो 2 साल की पनिशमेंट का मतलब ये तो होता था कि जो ये सेक्शन है ये बेलेबल था, तो बेलेबल सेक्शन में अक्यूज्ड को ये राइट है दैट ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर बेल, उसकी बेल रिफ्यूज़ नहीं करी जा सकती अगर वो श्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है, अगर श्योरिटी नहीं है तो हो सकता है जेल चला जाए, लेकिन अगर श्योरिटी उसके पास है तो उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगी, एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगी। अब जो सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं वो पुरानी CRPC में, और शायद इसमें भी ऐसे ही है, कि जो 3 इयर्स के अबव पनिशमेंट है वो नॉन बेलेबल की श्रेणी में आएगा।
अब नॉन बेलेबल की श्रेणी में ये है कि एज अ मैटर ऑफ राइट यू कांट क्लेम बेल, आप बेल क्लेम नहीं कर सकते। ये अदालत का, न्यायपालिका का ये इख्तियार है कि भाई वो चाहे तो दे चाहे न दे। अब उसके तहत एक बहुत बड़ी तलवार आदमी के ऊपर लटकी हुई होती है कि साहब हमको तो जेल जाना ही है, चाहे एक दिन के लिए जाना पड़े। लेकिन ये मर्सी जो है ये कोर्ट देगी, एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं मांग सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक्सीडेंट किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भले गलती आपकी थी या नहीं थी, ये तो ट्रायल में पता लगेगा। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको जेल जाना ही जाना है। तो पहली चीज़ तो ये बहुत हार्श है, ये बहुत हार्श है। और हार्श इसलिए भी है कि एक्सीडेंट का देखिए अगर मतलब जो आप देखें तो एक्सीडेंट का मतलब कि न तो जो एक्सीडेंट करने वाला है वो जानबूझ के करता है, और जो ना उससे लड़ता है आकर के वो जानबूझ के लड़ता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन एक्सीडेंट। वर्ड इसीलिए आया है कि एक्सीडेंट हो गया साहब, क्योंकि ये तो बाद में साबित होगा कि किसकी नेग्लिजेंस थी, किसकी नहीं थी, किसकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक होती है इसमें। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती थी। तो ये सब बातें तो ट्रायल में पता लगेंगी। तो क्या ट्रायल से पहले ही जेल जाना होगा? ट्रायल से पहले ही, जो कि क्रिमिनल लॉ में अगर आपको अदालत ने बुलाया है या आप अदालत में आए हैं या आप पकड़े गए हैं तो आपको रिमांड आपका आएगा अदालत में, तब भी आपको बेल लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस ने आपको बेल दे दी है और आप कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के समन पे आ रहे हैं, तब भी पहला स्टेप जो है क्रिमिनल लॉ में वो बेल का है। बेल के बाद ही आगे ट्रायल प्रोसीड करता है। और जैसे ही आप बेल कराने आएंगे सबसे पहले आप अंदर भेज दिए जाएंगे जेल। तो मतलब जैसे जो वाहन होते हैं जिन्होंने मान लीजिए कोई घटना कर दिया, अगर वो सूचित नहीं करते हैं उच्च अधिकारियों को, जैसा कि प्रावधान ने बताया कि आपने कि पुलिस को सूचना करनी है, अधिकारी की सूचना करना, अगर नहीं करता है तो क्या उसे सज़ा होगी? फिर डायरेक्ट मतलब बेल नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो 104 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो उसका 104 का पार्ट 1 है वो ये कहता है कि एक्सीडेंट में अगर हुआ है तो उसमें मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 5 इयर्स है। मैक्सिमम सेंटेंस का मतलब ये कि 5 साल के ऊपर की सज़ा सब क्लॉज 1 में नहीं हो सकती, लेकिन 5 तक की हो सकती है। 5 की हो सकती है मतलब 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। तो ये तो सब क्लॉज 1 हो गया। अब सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि अगर उस आदमी ने जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसने अगर किसी नियरिंग थाने में, नियर बाई थाने में या किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ को नहीं बताता है उस एक्सीडेंट के बारे में, तो फिर पनिशमेंट उसमें उसको 10 साल का होगा। तो पनिशमेंट जब जस्ट डबल हो गया, क्योंकि किसी को एक्सीडेंट के बारे में ना इन्फॉर्म करना, फ़र्क समझिए थोड़ा सा। हम एक्सीडेंट रात में जा रहे हैं, रात के अंधेरे में एक्सीडेंट हुआ, हम भाग लिए और बाद में किसी ने हमारी गाड़ी के खिलाफ अज्ञात में रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने पाया कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तब हम उस श्रेणी में आएंगे कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया था, तब सब क्लॉज 2 एक्शन में आ जाएगा। और अगर हमने सब उस पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है तो फिर हम सब सेक्शन 1 में आएंगे। तो सब सेक्शन 1 में आएंगे तो बेल नहीं, उसमें भी बेल नहीं मिलेगी? वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों में 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, और अभी तक यही कानून है कि बेलेबल ऑफेंस जो है वो 3 साल से कम का होता है। तो इसमें 5 साल की उसमें सज़ा है, 10 साल की इसमें सज़ा है। तो बेल तो नहीं है, वो तो नॉन बेलेबल तो हो ही गया, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अच्छा, आपने एक चीज़ और बताई थी, जैसे कि हादसा कोई और करता है, कहीं कोई देख लेता है तो नंबर कोई और लिखा देता है, वो क्या मामला है? देखिए ऐसा है कि बहुत सी FIR जो होती हैं वो, मान लीजिए मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, गाड़ी नंबर है मान लीजिए UP 78 78605 कुछ नंबर है, मैंने गाड़ी का नंबर तो पढ़ लिया, अब उसका मालिक कौन है, कौन चला रहा था, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मैं सिर्फ गाड़ी के खिलाफ या किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ
मैं एफआईआर कर सकता हूँ। तो वो एफआईआर जो है वो हिट एंड रन की श्रेणी में आएगी। वो एफआईआर जो है चूँकि वो अज्ञात है तो वो हिट एंड रन की श्रेणी में आएगी। अब यहीं पे एक बात हम आपको थोड़ी सी और पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जो कि हमारे सब लायक दोस्तों ने अभी बताया हुआ है उस पर, और शायद ये बात छूट गई है। एक्चुअली क्या है, देखिए जब भी एक्सीडेंट होता है ना, तो अब इसका एक मुद्दा जो है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम से भी रिलेट करता है। क्योंकि किसी का आदमी मर गया, टांग टूट गई, वो इंजर्ड हो गया, उसको लाखों रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, तो उसको मॉनेटरली आपको कंपनसेट करना है। इसके तहत उन्होंने, हमारे सरकार ने भी और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बहुत से फोरम्स बनाए हुए हैं जहां पर कि आपको इमीडिएटली आपको वो कंपनसेशन, अगर उनके पास सारे कागज़ मौजूद हैं गाड़ी से रिलेटेड क्या है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ये 3 कागज़ अगर हैं तो वो कंपनी आपको इंस्टेंटली आपको क्लेम जो सही बनता होगा उसके हिसाब से वो दे देगी। लेकिन वो कंपनियां इस चीज़ को इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहता। गाड़ी एक्सीडेंट करने वाला उनको बताता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट अज्ञात में है, पुलिस भी ढूंढ रही है कि इसका नंबर कहाँ क्या है, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए ये प्रोविज़न लगाया गया है कि जो किसी भी थाने में अगर आपने इत्तला कर दी कि भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मौके पे नहीं करना है जैसा कि है कि वो मार डाला जाएगा, ये कर जाए, मौके पे आप मत रुकिए, लेकिन नियर बाई थाने में जा कर के आप वहाँ पे कह दीजिए भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मैं बंदा को लड़ गया, क्या हुआ, मरा जिया क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी गाड़ी के कागजात ये हैं, उसकी आप फ़ोटो स्टेट दे दीजिए, फिर वो आपको बेल पे छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे ये तो उनकी पुलिस का वो है। लेकिन वो पेपर्स जब गाड़ी के मुहैया हो जाएंगे तो थाने वाले अपने आप उस इंश्योरेंस कंपनी को पेपर भेज देंगे कि साहब आपकी गाड़ी से ये गाड़ी थी जो आपके यहाँ से इंश्योर्ड थी और इससे एक बंदा मरा है या इंजर्ड हुआ है वॉटेवर, तो इसको जल्दी से आप कंपनसेशन दे दीजिए। तो वो कंपनसेशन जो यहाँ सालों लगते हैं, हाई कोर्ट मुकदमे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मुकदमे जाते हैं, वो सब आपका 15-20 दिन में बैठ करके महीने भर में सेटल हो जाएगा। तो ये प्रोविज़न सरकार ने इसलिए डाला है, तो नीयत तो ठीक है, लेकिन जिसको इसको अमल में लाना है पुलिस, उसकी नीयत तो आप जानते ही हैं कैसी होती है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो ये सही है कानून? नहीं, कानून हार्श है, क्योंकि देखिए ये कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, नेट है, इंटरनेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी इंटरनेट की पूरी सुविधा नहीं आ पाई हिंदुस्तान में, तो बहुत सी समस्याएं हैं। ये है हिट एंड रन कानून जो है काफ़ी सख्त है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है देवभानु सिंह जी, हम जानेंगे कि ये हिट एंड रन कानून में जिस तरह से कई राय निकल के आई है, कई कह रहे हैं कि गलत है, तो आप उसमें क्या मानते हैं कि सही है कि गलत है? देखिए, कानून का उद्देश्य ये होता है कि अपराध कोई भी हो, किसी भी तरह का, वो कम हो, लोगों को कानून का डर हो। और कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट में इस पे आपस में बहस होती है, पक्ष विपक्ष दोनों के, और उससे भी पहले पूरे देश में उसके ऊपर एक चर्चा शुरू की जाती है, जिसमें कि आम जनता भी भाग लेती है, अपने अपने राय रखती है। उसके बाद से क्या सही है क्या गलत है ये बात निकल के आती है। तदनुसार लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें भी कोई कमी रह जाती है तो अपोजिशन के लोग भी उसमें संशोधन पेश करते हैं और सब लोग जो सहमत बनती है तब वो कानून बनता है। लेकिन जिस तरह के जल्दबाजी में ये कानून बनाए गए हैं उसमें बहुत सी बातें छोड़ दी गई हैं। अभी मैंने पूरे ये सब किताबें तीनों देखी नहीं हैं, जब लागू हो जाएंगी आएंगी मार्केट में तब सही पता चलेगा। लेकिन जो सुनने में आया है उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जो संबंधित पक्षों को काफ़ी परेशान करने वाले हैं। इसीलिए शायद 2 दिन से हड़ताल चल रही है, कल के भी प्रपोज्ड है। उसमें ऐसा है कि जो लोग कहते हैं कि अगर सड़क पे हिट एंड रन वाले में
10 साल की सज़ा कर दी जाएगी, पहले 7 साल की थी। 7 साल तक का तो अवेलेबल होता ऑफेंस, अगर सज़ा बढ़ा के 10 साल कर दी जाएगी तो नॉन अवेलेबल हो जाएगा। एक बात। दूसरा इसका पक्ष ये भी है, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे आबादी होती है, हाईवे किनारे गांव होते हैं, आबादी हो, तो वहाँ पे लोगों का भी आना जाना, सड़क क्रॉस करके इधर से उधर जाते हैं, खेत उधर हैं, घर इधर है, या एक किसी दूसरे उनके घर के लोगों का उधर मकान है, तो बच्चे, कुत्ते हैं, बकरियां हैं, और भी स्टे एनिमल्स का तो है ही है। तो इनके सब की वजह से हाईवे पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे आसपास आबादी होती है, और वहाँ पर अगर गाड़ी रोक करके बड़ी सदाशयता के साथ ड्राइवर ये चाहे कि इसको इंजर्ड को हम अस्पताल पहुँचा देंगे, तो उस हालत में ना उसकी गाड़ी सुरक्षित बचेगी ना वो सुरक्षित बचेगा। तो एक ये भी डर है, जो मॉब मेंटेलिटी का कोई ठिकाना नहीं है, उसको मार भी सकते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाए, मारने लगे, पता लगा मर गया। और दूसरे उसको जो ये कर दिया गया, तो इसीलिए शायद ये लोग परेशान हैं। अब इस पर देखते हुए इनको चाहिए, सरकार को वार्ता इस पर करे। इनकन्वीनियंस तो सभी को हो रही है, लोग कचहरी नहीं आ पा रहे हैं, तमाम व्यापार रोजगार सब बंद है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। सप्लाई नहीं हो पा रही। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष अधिवक्ता जो है, आशीष सिंह, और उन्हीं से जानेंगे कि ये जो हड़ताल चल रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रक चालक ने भी ट्रकों का चक्का जाम कर दिया है, बस चालक ने बसों का चक्का जाम कर दिया है, ऐसे में इस कानून में क्या ये सही माना जाए कि गलत? नहीं, ये जो परिवर्तित कानून है ये 100 पैसा गलत है। इसके शिकार केवल ट्रक चालक नहीं, वो तो हर व्यक्ति है जो गाड़ी ड्राइव करता है। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, जान के कोई घटना कारित नहीं करता। आप आ रहे हैं, आपने गौर नहीं किया, सड़क क्रॉस करते समय अचानक किसी से आपकी टक्कर हो गई, तो ये तो एक्सीडेंटल घटना है। इसको जो कानून अभी तक पुराना था वो पर्याप्त था, उसमें सज़ा का भी प्रावधान जो था वो भी पर्याप्त था। रह गई कि नेग्लेक्ट ड्राइविंग है, उसके लिए थोड़ा उसमें भी अमेंडमेंट था, बट जो आपने नया किया है इसका तो केवल और केवल दुरुपयोग होगा। सपोज करिए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमने इमीडिएट आगे थाने को बता दिया कि साहब पीछे हमसे घटना घटित हो गई है, हमने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब तब तक 154 की प्रोसीडिंग नहीं हुई, FIR रजिस्टर नहीं हुई, तो स्टेशन अफसर हमको तब तक बैठाले रहेगा। वो तो इनलीगल डिटेंशन हुआ कि FIR रजिस्टर नहीं हुई, हम वहाँ 4 घंटे क्यों बैठे। हमारा अपेक्स कोर्ट के स्पेसिफिक कई गाइडलाइन हैं, कई जजमेंट आए कि किसी को थाने अनाधिकृत रूप से न बुलाया जाए न बैठाया जाए। इसके बावजूद अगर सरकार चाहती है निष्पक्ष कार्य, तो आए अपने CCTV कैमरे पे, जिसको उन्होंने हर थाने में लगवाए, देखें, मॉनिटरेट करें उसको। रोज़ तकरीबन हर थाने में 5-5, 10-10 आदमी सुबह बुलाया जाता है, शाम तक बैठा लिया जाता है, उसका दोहन होता है, फिर एक सादे कागज़ पे सुपुर्दगी नामा घर वालों से लिखाते हैं और कहते हैं आप जाइए साहब। क्या है कानून का दुरुपयोग। तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान आपने बढ़ा रखा 10 साल, उसका दुरुपयोग स्टेशन अफसर्स करेंगे, विवेचन करेंगे, क्योंकि 7 साल में तुमको थाने से जमानत देने का अधिकार है और 10 साल में नहीं है, तो इस बारीकी का वो फ़ायदा लेंगे, शोषण करेंगे। तो ये जो परिवर्तित कानून है ये पूर्ण रूप से गलत है, इसको लागू नहीं करना चाहिए, इसके समर्थन में नहीं है हम लोग। ये जो कानून है ये गलत है। यहाँ पे अधिवक्ताओं ने कहा है कि ये सीधे जो कानून हिट एंड रन है काफ़ी हार्श है, यानी कि इस पर नॉन बिल है, मतलब ये जो है इसमें कोई जमानत नहीं होगी, क्योंकि 3 साल के अगर कम कोई सज़ा होती है तो जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया कि उसमें जो है बेल मिल जाती है, लेकिन 3 साल के ऊपर का अगर सज़ा का प्रावधान है तो उसमें बेल नहीं। तो फिलहाल दोनों जो सेक्शन है 104A 104B, तो दोनों में जो है हमें सज़ा 3 साल से ऊपर की है और ऐसे में बेल नहीं होगी। हम एक बार ऐसे खुराना जी से पास जाएंगे और खुराना जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया था कि जब कोई हादसा होता है और एक ट्रक आगे चला जाता है, दूसरा जो आता है वो फिर पीछे देखता है तो उसका नंबर नोट करके देता है, तो कहीं ना कहीं क्या उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अगर ये कानून चालू रहा तो बिल्कुल लगेगी। हिट एंड रन के जो केस इम्प्लांट कर दिए जाते थे कि एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी का पता नहीं चला और हमने आपसे कल्यूजन द्रोवी संधि कर ली क्लेम लेने के लिए, और ये अपनी गाड़ी अगर देंगे तो ड्राइवर कौन होगा? उसको पता है कि मेरी जमानत नहीं होगी। पहले आसानी से बाहर से जमानत हो जाती थी, अब जमानत नहीं होगी, तो उस पर बिल्कुल लगाम लगेगी, उन केसेस पे लगाम लगेगी। ये सही है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा कानून है, और ख़ास तौर से जो फर्जी क्लेम्स आते थे उस पर अंकुश लगेगा।
और अगर आप इसको देखिए, जैसे हमारे कुछ क्रिमिनल जो लॉयर्स हैं इन्होंने बताया, जमानत का वो एक एस्पेक्ट ज़रूर है, वो एक एस्पेक्ट है। अदरवाइज आप देखिए कई लोग हैं जो अपनी लग्जरी कार्स पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और ड्रिंक किए हुए हैं और मारते हुए निकल गए, और जिनके घर के लोग मर गए वो आसानी से बच जाते हैं। उनको पता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, हमें तुरंत बार जमानत मिल जाएगी। तो थोड़ा ड्राइवर्स को भी अब अलर्ट रहेंगे, ताकि इस तरह से नहीं कि आपने ड्रिंक की और आप मारते हुए चले गए और किसी को पता नहीं चला, तो उनके लिए भी एक अंकुश रहेगा। लोग अब और कॉशियस हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और कायदे से ड्राइव करेंगे। हिट एंड रन कानून को जहां कुछ अधिवक्ताओं ने गलत बताया है, वहीं कुछ अधिवक्ता का साफ कहना है कि ये जो कानून है गलत हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी हार्श है और इस कानून के चलते जो है इंश्योरेंस कंपनी को तो लाभ मिलेगा। जिस तरह से जो पहले कंपनियां होती थी कि अनएक्सेप्टेड जो है क्लेम ले लेते थे मोटर व्हीकल, वो क्लेम बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो काफ़ी कड़ा और सख्त सज़ा दी गई है, जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बेल है वो नहीं मिलेगी। फिलहाल हिट एंड रन के मामले में ट्रक चालक और बस चालकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे अगर ये विरोध चलता रहा तो कहीं ना कहीं महंगाई भी चरम पर होगी, क्योंकि जब ट्रक बंद हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो है आवागमन जो होते हैं ट्रकों से होते हैं, और उन ट्रांसपोर्ट के चलते सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे पेट्रोलियम हो, कोई भी चीज़ें हो वो आती हैं। और ऐसे में अगर ट्रक हड़ताल पर चले जाते हैं पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी और इसका जो खामियाजा होगा वो आम जनता को उठाना पड़ेगा। हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद है, राजेंद्र भट्ट। उन्हीं से जानेंगे कि हिट एंड रन कानून जो है वो कानून क्या गलत है क्या सही है। देखिए, जो भी कानून बनता है वो या तो संसद में बनता है या विधानसभा में बनता है। ये जो हिट एंड रन का कानून अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था, अब उसमें जो ये नया संशोधन किया है, इस कानून में ये स्थिति है कि आप जिस भी वाहन से जा रहे हो, गलती किसकी है, लड़ने वाले की है या लड़ाने वाले की है, ये तो बाद में तय होगा। साक्ष्य परिस्थिति क्या है उस पर तय होगा। लेकिन जो ये कानून है कि वो सूचना दे मौके पर जाकर के उसको बचाने का प्रयास करे, इस संबंध में उस व्यक्ति का वाहन और अगर उसके साथ में मान लीजिए कोई और भी पैसेंजर, उसके फैमिली मेंबर या कोई उसके मित्र मंडली के कोई भी हैं और वो स्वयं, ये कोई सुरक्षित वहाँ पर बचने की गारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इसी बात को लेकर के अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 1 तारीख को एक लेटर जारी किया है, जो मेरे भी मोबाइल पर है। उसमें उन्होंने, कमिश्नर साहब ने कहा है, चंद्रभूषण सिंह ने, कि साहब हम अभी ये कानून लागू हो जाए फिर इसका स्वरूप हम तय करेंगे। वो तो नौकरशाह हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं और कानून बनाने का अधिकार मान्यवर उनको नहीं है। कानून संसद में और विधानसभाओं में बनाए जाते हैं, वहाँ पर वो पारित होते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये 30 तारीख तक स्ट्राइक के लिए अभी जितने ये वाहन चालक हैं, छोटे बड़े सरकारी प्राइवेट जो भी हैं, वो सब लगभग सब ठप है पूरा प्रदेश। और जहाँ जहाँ आप देखें सब उबाल है। हम लोग यहाँ पर आज इसलिए हड़ताल पर हैं क्योंकि तमाम अधिवक्ता गैर जनपद से, लखनऊ से, रूरल एरियाज से सब यहाँ वकालत के लिए आते हैं। और क्लाइंट्स की तो आप बात ही जाने दीजिए, वो बेचारे कितना परेशान होकर के रूरल एरियाज से यहाँ हम लोगों के पास आते हैं। तो सब व्यवस्था सरकार की, उत्तर प्रदेश की, और केंद्र भी उसका समर्थन करके बंद करके सब ठप किए हुए हैं। इसीलिए आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं। ये जो कानून थोपा जा रहा है, अभी तक जो व्यक्ति कभी जीवन में जेल नहीं गया, केवल हत्या में और एक्सीडेंट में जो लॉट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि इंटेंशन, हत्या में इंटेंशन होता है और एक्सीडेंट में भाई साहब कोई इंटेंशन नहीं होता। इसीलिए इसको जमानती अपराध अंग्रेज़ों ने बनाया था। और अब आप उसको परिवर्तित करके, तो मैं तो जीवन में अगर कभी वाहन लेने की सोचता
तो मैंने तो इरादा ही कैंसिल कर दिया कि भैया अभी तक हमारी पीढ़ी में कोई जेल नहीं गया और इस अपराध में मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं पैदल चलने लगा, डांडी मार्च कर लूंगा गांधी की तरीके से पैदल, लेकिन ये ऐसे वाहनों को लेने से मैं प्रणाम कर लूंगा। मेरे जैसे और भी तमाम लोग हो सकते हैं। ये कानून जो तमाम लाए जा रहे हैं संसद में, ये अब इधर जो वहाँ की राजनीति है, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, वहाँ पर दूसरा विषय कोई इशू ऐसा ले आते हैं और उसको उछाल देते हैं और उसके बाद में निलंबन करके और फिर जब वहाँ पर विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है, जब वो विरोध करने के लिए वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो पूरी 100-100, 150-150, 200 की लिस्ट में उनको निलंबित कर दिया जाता है। और उसी मौके की तलाश में ये जो पहले से पूर्व प्रायोजित इनके कानून जिसको ये लाना चाहते हैं रूलिंग पार्टी के लोग, उसको उसी में बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। तो वह आम जनता के ऊपर जब थोपा जा रहा है और वह जब आता है तो उसका व्यवहारिक स्वरूप अदालतों में हम लोग रोज भुगतते हैं। 32 साल मुझको हो गया वकालत करते हुए। अब जो ये नए नए संशोधित होकर के कानून रात दिन लाए जा रहे हैं, अभी पूर्व में आप देखें जब 7 साल से कम की सज़ा वाला कानून लाया गया और उसमें ये कहा गया कि साहब थाने से ही जमानतें सब हो जाएंगी, वकीलों की काम की वहीं पर सत्यानाश कर दिया। पुलिस वाले मुचल के ले करके कच्चे और वहीं पर छोड़ करके चार्जशीट तो भेजा भी नहीं भेजा, वहीं मैनेज हो गया। वकीलों का, कचहरियों का सब आर्थिक रूप से बर्बाद करने का वकीलों की तो कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल, सब मलाई उतार रहे जितने भी लोग हैं। और वकीलों को किसी भी तरीके की ना कोई इमदाद देने के लिए योजना केंद्र की है ना स्टेट की है और सब मज़े करते हैं और आम जनता के लिए ऐसे ऐसे कानून लाते जिनका हम लोग पक्ष रखने के लिए जब अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर अदालतें भी मजबूर है कि ये तो साहब आपका ये कानून जो है पास होकर के आ गया, मुझको इसी सीमित दायरे में रहना है। तो जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किए कभी, उन्होंने जिस कानून को लाना होता था 10 साल 5 साल पहले उसको पूरे जनमानस में उतार करके और फिर वहाँ पर उसको व्यवहारिक पक्ष देखते थे कि इसका प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ेगा, फिर उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में और वो अपने करते थे। तब वो जितना पोर्शन उसका उचित होता था वो कानून के रूप में चलता था। तब ये 1872 का कानून आज तक भारतवर्ष में या अन्य उपनिवेश जहाँ जहाँ अंग्रेजों के रहे वो उनके कानून चलते रहे, चूँकि वो आम जनमानस से जुड़े हुए। इनकी भावना भले ही ये हो कि जो चुटहिल है वो घटना स्थल पर न मरने पावे, उसको पहुंचा दिया जाए अस्पताल, लेकिन व्यवहारिक रूप से कठिनाई ये है कि वो चुटहिल भले बच जाए, लेकिन जो उसको बताया जाता है कि जिससे एक्सीडेंट हुआ, गलती चाहे वो स्वयं आकर के उसके आगे घुस गया हो, वाहन के हम आप चलाते हैं कोई आकर के घुस जाए, रेलगाड़ी के नीचे तमाम लोग हत्या कर लेते हैं, तो उस ड्राइवर के ऊपर कौन सा कानून लागू हो जाता है। तो अगर हम उसको बचाने के उसमें पड़े तो हम इतना कूट दिए जाएंगे कि उस कुटाई से ऊपर जा सकते हैं घटना स्थल पर, क्योंकि वहाँ पर जो मॉब लिंचिंग होती है और इतना वहाँ पर आक्रोश होता है, उस समय गलती अच्छाई और बुराई कोई नहीं देखता। वहाँ पर हमारा जीवन निश्चित रूप से अप्रत्याशित रूप से समापन की गारंटी है और बचने की कम गारंटी है। तो ऐसे ये कानून जो व्यवहारिक नहीं है सरकार के द्वारा भैया ये लाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और ये गलत है। इनको लागू होने से किसी भी जनमानस का कोई भला नहीं होने जा रहा है। अभी शायद सरकार को किसी न किसी अंदर खाने ये लगा है कि ये मामला ज़्यादा उबाल पर आ गया है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मार्फत एक लेटर जारी करवाया कि ये कानून जो है अभी पहले इसका स्वरूप लागू करने के बाद हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो तय करने वाले? तुम तो IAS नौकर होकर रिटायर हो जाओगे, आज कहा, और 2 महीने बाद होना, कल तुम्हारा रिटायरमेंट है। और तुम तो भारतीय संविधान के मुताबिक कानून बनाने के लिए, कानून तो विधायिका बनाती है, पालन कराने के लिए एग्जीक्यूटिव है और उसको पनिश करने के लिए हमारी जुडिशरी है। बिल्कुल प्योर 100% गलत है। ये किसी भी रूप में लागू होना पूरे जनमानस के लिए उचित नहीं है भैया, मेरा यही कहना है। हिट एंड रन का जो कानून है वो पूरी तरीके से गलत है। अधिवक्ताओं ने यही कहा कि ये कानून जो है वो पूर्ण रूप से गलत है। वहीं हाँ, एक चीज़ का फैक्ट निकल के आया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको
जो ऐसे क्लेम होते थे जो दोनों के समझौतों से जो है क्लेम निकाल लिए थे, उनको अब फर्जी क्लेम नहीं हो सकेंगे, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन इस हिट एंड रन के कानून से जो है जिस तरह से ट्रक चालक को बसों ने हड़ताल कर रखी है, विरोध प्रदर्शन करके चक्का जाम किया है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को जरूर उठाना पड़ेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।